चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश बन गया। अंतरिक्ष यान 14 जुलाई 2023 को सुबह 5 बजे भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन मार्ग के ऊपर चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। तेरी LVM-3 रॉकेट। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीतिभार हैं। PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किमी गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीतिभार भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर GSLV MCAT है, जो एकीकृत मॉड्यूल को टिल्डे 170 x 36,500 किमी आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑन ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। 23 अगस्त 2023 को सुबह 8 बजे ET पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा। इस मिशन का प्रबंधन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया जाता है। इसरो की जड़ें अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत से जुड़ी हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती एजेंसी की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका पहला रॉकेट लॉन्च 1963 में हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। जून 2023 में निर्धारित चंद्रयान -3 लॉन्च से कुछ समय पहले भारत ने चंद्रमा के शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक अन्वेषण के उद्देश्य से नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। समझौते का तात्कालिक लाभ मानव अंतरिक्ष उड़ान को मिलता है, वहीं चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मानव लैंडिंग के लिए भी उपयोगी हो सकता है। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य उद्देश्य सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना, रोवर संचालन का प्रदर्शन करना और साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। चंद्रयान 3 विक्रम, वीरता, लैंडर और सौर ऊर्जा से चलने वाले रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान संस्कृत में बुद्धि है, को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक एक साथ ले जाने के लिए एक प्रणोदन मॉड्यूल की आवश्यकता थी। फिर मॉड्यूल ने चंद्र कक्षा में प्रवेश किया और सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक मोटे तौर पर गोलाकार पथ में चला गया। फिर लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया और सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य रखा, जिसे 23 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। लैंडर और रोवर पृथ्वी के 14 दिनों, चंद्रमा पर एक दिन के लिए सतह पर विज्ञान एकत्र करेंगे, जबकि प्रणोदन मॉड्यूल अपने स्वयं के विज्ञान प्रयोग के लिए हमारे ग्रह पर नजर रखेगा। इसरो का कहना है कि अंतरिक्ष यान पैकेज, रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। उदाहरणों में रोवर पर खतरे का पता लगाना और उससे बचाव करना, नरम टचडाउन के लिए एक लैंडिंग लेग तंत्र और चंद्रमा के ऊपर ऊंचाई और गति का अनुमान लगाने के लिए अल्टीमीटर और वेग उपकरण शामिल हैं। इसरो ने चंद्र स्थितियों का अनुकरण करने के लिए कई प्रौद्योगिकी परीक्षण किए हैं। एजेंसी ने चंद्रमा के समान ठंडे तापमान में उपकरणों को भिगोने या विभिन्न लैंडिंग स्थितियों के तहत एक नकली सतह पर लैंडर लेग परीक्षण करने जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन का विज्ञान लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड के बीच विभाजित है। लैंडर आमतौर पर बॉक्स के आकार का है, जिसमें 4 लैंडिंग पैर और 4 लैंडिंग थ्रस्टर हैं। इसके लगभग 1752 किलोग्राम द्रव्यमान में रोवर के लिए 26 किलोग्राम शामिल होगा। लैंडर में पेलोड शामिल है, सतह पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा का सतही थर्मोफिजिकल प्रयोग, चंद्र भूकंप का पता लगाने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण ILS है, चंद्रमा के वातावरण में प्लाज्मा या अत्यधिक गर्म गैस के घनत्व और भिन्नता का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर जांच, लेजर रेंजिंग का उपयोग करके दूरियां मापने के लिए एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। रोवर एक आयताकार चेसिस है जो 6 पहियों वाली रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली पर लगाया गया है। रोवर अपना संचार लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजता है।
रोवर उपकरणों में शामिल हैं चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में तत्वों की जांच के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर एपीएक्सएस, चंद्र सतह की रासायनिक और मौलिक संरचना की जांच करने के लिए लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा होता है और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर होता है जो लैंडर के लिए एक माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। प्रणोदन मॉड्यूल 2 टन, द्रव्यमान में 2 टन से अधिक है। मॉड्यूल का एकल प्रयोग रहने योग्य ग्रह पृथ्वी की स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री जांच है जो एक्सोप्लैनेट खोजों में सहायता करेगा। नेचर के अनुसार प्रयोग पृथ्वी द्वारा परावर्तित प्रकाश के ध्रुवीकरण पर डेटा इकट्ठा करेगा ताकि शोधकर्ता समान हस्ताक्षर वाले अन्य ग्रहों की तलाश कर सकें। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के दौरान हुई असफल लैंडिंग से मिले सबक पर आधारित होगा। अनुकूलित पेलोड कॉन्फ़िगरेशन, बेहतर लैंडर क्षमताओं और मौजूदा अंतरिक्ष यान संसाधनों के उपयोग के साथ मिशन से पिछली चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 ऑर्बिटर को शामिल न करके अपने मिशन डिजाइन को सरल बनाएगा, इसलिए पूर्ववर्ती मिशन चंद्रयान 2 प्रणोदन मॉड्यूल, रोवर और लैंडर से पृथ्वी पर सभी संचार संभालेगा। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले प्रणोदन मॉड्यूल में भी केवल एक ही विज्ञान उपकरण शामिल होगा, जबकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 9 को ले गया था। इससे प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा सरल हो जाएगी, जिससे इंजीनियरों को रोवर और लैंडर को चंद्रमा पर लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में प्रमुख उन्नयन भी शामिल है। इसरो ने कहा कि इसमें 2 लैंडर खतरे का पता लगाने और बचाव कैमरे होंगे जो लैंडर को उतरने के दौरान सतह पर बाधाओं से बचने में मदद करेंगे। चंद्रयान 2 में केवल एक ही ऐसा कैमरा था और चंद्रयान 3 के कैमरों का लक्ष्य पूर्ववर्ती मिशन की तुलना में अधिक मजबूत होना है।